नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के एक बड़े सियासी मुद्दे की। 16-17 यानी कि करीब 6-7 दिन पहले का एक मुद्दा अब हमारे यहाँ पे राजस्थान की सियासत का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वो है राजगढ़ के एक मंदिर जो 300 साल पुराना है, उसे तोड़ने का। लगातार दूसरे दिन वहां सियासी पारा चढ़ा रहा। एक दिन पहले आप देख रहे होंगे कि हमारे खबरिया चैनल भी दिन भर हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि आज दिन भर बजा रहे हैं, तो खबरें चलती रही। कई साथी फोन करके कहते हैं क्या पीपली लाइव कर रखा आप लोगों ने, मुद्दे बहुत सारे हैं। खैर चलिए जो भी है, लेकिन हम दूसरे दिन भी वहां पे बीजेपी ने जिस कमेटी का गठन किया था 5 सदस्यीय दल का, वो जाकर के वहां पूरा अपना आकलन करके आए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक दिन पहले चले गए थे, वो धरने पे भी बैठे, थाने में भी डिमांड की, आरती में भी शामिल हुए। उधर कांग्रेस के आईसीसी जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र सिंह और काफी सारे लोग, उन्होंने भी जाकर के वहां चर्चा की है। भंवर जितेंद्र सिंह का कहना है कि मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा मंदिर वहीं पे बने, और बीजेपी भी यही कह रही है। लेकिन वहां सियासी पारा ठंडा हुआ नहीं है अभी तक। वहां आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें चल रही हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हैं, अनीता बदेल जी भाजपा से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ खेतान सिंह जी आर्य लोकल जो राजगढ़ अलवर के रहने वाले हैं वहां से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। मैं अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के लोग वहां पे गए, वहां पहले से बने हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वहीं पे रहे और धरना भी दिया उन्होंने। ये मुद्दा क्या लग रहा है? कांग्रेस का एक कहना है, सरकार का साफ कहना है कि मंदिर बनाएंगे, वहां पे रास्ते के लिए हटाया गया है, मंदिर निर्माण अवश्य होगा। ये मुद्दा खत्म समझे या अभी जारी रहेगा? देखिए, जब जन भावनाएं जुड़ी होती है ना किसी मंदिर से, किसी धार्मिक स्थान से, तो निश्चित रूप से उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। और जिस तरह से यदुवंती जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, पिछली बार विधानसभा सत्र जब चल रहा था तभी एक प्रवेश द्वार था राजगढ़ में, चूरू में, और उस चूरू के प्रवेश द्वार को जो श्री राम जी का पूरा दरबार बहुत अच्छे से स्थापित था, वो सरकार द्वारा तोड़ दिया गया। और जब ये विषय आया विधानसभा में तो सरकार ने जवाब दिया कि ये तो जो है सड़क निर्माण का गलत जवाब दिया। और गलत जवाब के बाद में जब ये तथ्य सामने आए कि स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर के द्वारा उस प्रवेश द्वार को तोड़ा गया है और बुरी तरह से तोड़ा गया है, तब सरकार ने माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद ये कहा कि हम उसको वापस पुनः वह स्थापित कर देंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये धर्म से जुड़े हुए जो विषय होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं, है ना, आस्था से जुड़ा हुआ विषय होता है। बिल्कुल। ऐसे विषयों पर सरकार को सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए। सोच समझ करके कोई भी फैसला करना, वो सोच समझ के करना चाहिए। अब 300 साल पुराना मंदिर, 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण में कैसे हो सकता है, मेरा ये प्रश्न है ना। और अतिक्रमण 300 साल पहले तो कोई, ना तो सड़क हो गई, ना कोई मार्ग होगा, ना कोई और स्थिति होगी। तो ऐसे पुराने मंदिरों को प्रशासन द्वारा तोड़ देना और फिर आरोप लगाना कि ये तो उसके कहने से तोड़ा, ये उसके कहने से तोड़ा, ऐसा क्यों किया भैया? क्या आप इस तरह से और निर्णय करेंगे क्या? पर आप जहाँ कोई, क्योंकि हिंदू समाज की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि हिंदू समाज बहुत संवेदनशील है, बहुत सहनशील है, इसलिए उनके आस्था के केंद्रों पर आप कुछ भी कर दें वो बोलेगा नहीं। और किसी दूसरे धर्म की आस्था के केंद्र पर यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, बहुत आगे पीछे देख करके निर्णय लेते हैं। तो ये दोहरे मापदंड जब आते हैं तो वो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। और जब सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो सरकार से ये पूछा जाना वाजिब है कि आपने ये निर्णय कैसे किया और क्यों किया। तो इसलिए निश्चित रूप से ये लोगों की जन भावनाओं को, लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला विषय है, जिसके साथ हमेशा बीजेपी खड़ी हुई है। मेरा इतना निवेदन है कि जी चले, मैं जवाब, अनीता जी मैं जवाब दिलवाता हूँ। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुण जी, अभी तक तो ये तय नहीं हो पाया कि गलती किसकी है। हालांकि चलिए, आपके राजस्थान सरकार के मंत्री
कैबिनेट मंत्री धारीवाल जी, उन्होंने कहा है कि 3 दिन में हमने ईओ से जवाब मांगा है कि क्या रहा कारण और क्यों ऐसा हुआ। चलिए वो भी आएगा, मंदिर बनाने की बात भी हो रही है, लेकिन अभी तक जो पलटवार चल रहा है वो खत्म नहीं हो पा रहा है वहां से। तो ये कब तक का माने, इसकी कोई समय अवधि है कि ऐसे ही चलता रहेगा? नमस्कार जी, खेतान सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास में। अभी अरुण शर्मा साहब खेम हमारे सिंह साथ आ जुड़े रहे हुए। हैं। अच्छा, खेम खेत सिंह सिंह आ जी आ रहे रहे जी। जी अरुण जी, आपसे सवाल है मेरा। जी योगेंद्र जी, देखिए अब ये घटनाक्रम काफी साफ हो गया है। 2 दिन में आपको क्रोनोलॉजिकली सब कुछ स्पष्ट है कि ये घटना 6-7 दिन पुरानी थी। ड्यू नोटिस दिए गए लोगों को, 8 तारीख को नोटिस दे दिए गए, 16, 17, 18 को ये अतिक्रमण। उसके बैकग्राउंड भी अब सब सर्वविदित है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मंडल है और नगर निगम, और 32 पार्षद हैं उनके। उन 32 के 32 ने दस्तखत करके एक प्रस्ताव पास करके निगम बोर्ड का कलेक्टर को भेजा और उनसे आग्रह किया कि अतिक्रमण हटाने का बहुत पुराना वादा है। वसुंधरा जी भी आह्वान कर चुकी हैं, गोलमा देवी भी कर चुकी हैं, और नतीजन ये गौरव पथ बनाना है इसका, ये दूर किया अतिक्रमण, और इसलिए वो 17-18 तारीख को हो गया। बड़ी शांतिपूर्वक हुआ। लोगों ने, जो निजी मंदिर था एक नाले पे बना हुआ था, उसकी मूर्तियां जिसने स्थापित की थी उसने अपने आप वहां से हटाई और सब कुछ शांतिपूर्वक निपट गया। किसी भी अखबार में, किसी चैनल में आपने पिछले 6 दिनों में देखा होगा। फिर अचानक कल किसी को ध्यान आया कि ये तो कमाल का पोटेंशियल मुद्दा हो सकता है, इसमें तो काफी वोटों की बरसात भी हो सकती है, ये आस्था का मामला बनाया जा सकता है। मैं योगेंद्र जी आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बनारस में अभी काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ है और कॉरिडोर बनाया गया है। करीब 283 छोटे ध्वस्त को मुआवजा दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन ध्वस्त किए गए। 2008 में गांधीनगर और अहमदाबाद में 86 मंदिर, मैं चश्मदीद था, बाई चांस मैं वहां था उन दिनों, वो ध्वस्त किए गए क्योंकि सड़क चौड़ी करनी। सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने खुद जयपुर शहर, जो अपने पुरातत्व हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ 270 मंदिर राजस्थान में भी तोड़े गए, उसमें जयपुर में भी काफी मंदिर तोड़े गए। यहां तक कि आपको याद होगा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने भारतीय जनता पार्टी सरकार का विरोध किया और बकायदा प्रदर्शन किए उस समय। ये किस तरीके की परिभाषा या नैतिकता है योगेंद्र जी, कि जब आप मंदिर तोड़ो तो वो विकास हो रहा है। अब हम किसी आप ही के मंडल द्वारा पास किए गए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सड़क चौड़ी करने का काम किया है हमने, और शांतिपूर्वक निपट गया सब। लेकिन उसको चुनावी मुद्दा बनाना, उसको कहीं से इशारा पाके कूदना, देखिए किरोड़ी की तो अब आदत हो गई है। कोई तिनका भी नदी में बह रहा हो ये उसको पकड़ना चाहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनका बयान सुना था, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। वैसे काफी लोग बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है ये उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका अभी पक्का पता नहीं है कि वैकेंसी होगी भी या नहीं। तो ये मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। अरुण जी वापस आ रहा हूँ। देखिए हमारे साथ इस वक्त राजगढ़ से जुड़े हैं, जहां के घटनाक्रम जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। देश की सियासत में इस वक्त जो तूफान मचा हुआ है वो अलवर का राजगढ़ शहर है और वहीं का ये मामला है। खेत सिंह जी आ रहे हमारे साथ जुड़े हैं, लोकल वहां खेम सिंह आ रहे, सॉरी, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। खेम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी क्या स्थिति बनी हुई वहां? किसी तरह का कोई तनाव है वहां पे? तनाव है, निश्चित रूप से तनाव है। दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ आए हैं और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ
आरोप प्रत्यारोप किए हैं और निश्चित रूप से इन आरोप प्रत्यारोप से राजगढ़ की शांति भंग हो रही है। मैं किसी भी इस तरह की दलगत राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। निश्चित रूप से जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है ब्यौरा देना चाहूंगा। 7/2/2022 को नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग हुई और नगर पालिका बोर्ड के अंदर 35 पार्षद हैं, उनमें से 34 पार्षद बीजेपी के हैं, 1 पार्षद कांग्रेस के हैं और उस बोर्ड की मीटिंग के अंदर सर्वसम्मति से राजगढ़ के सौंदर्यीकरण को लेकर ये प्रस्ताव पास हुआ था। निश्चित रूप से प्रस्ताव पास हुआ, इसमें कहीं दो मत नहीं है जी। और इसके बाद अभी 6 तारीख को जो ये सराय मोहल्ला जिसको कहते हैं हम, हॉस्पिटल से और अपने गोल सर्किल के बीच का जो एरिया है वो सराय मोहल्ला कहलाता है। एक्चुअली राजगढ़ का हर्ट है और वहां पे जो है 6 तारीख को जो भी लोग वहां रहते हैं 80-85 जो है लोगों को दुकान के लिए नोटिस दिए गए उनको 6 तारीख को 7 दिन के नोटिस दिए गए उनको और उसके बाद 17 तारीख को वहां तोड़फोड़ की कार्यवाही हुई। 17 तारीख को जी। निश्चित रूप से शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग दूर नहीं है, कोई भी दूर नहीं है। मैं खुद भी जो है पिछले 7-8 साल तक जो है व्यापार महासंघ का अध्यक्ष रहा हूँ, राजगढ़ का संयुक्त व्यापार महासंघ का, और कभी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। हमारे यहाँ इस तरह की भी कहीं कोई बात नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम इस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ जो है मीडिया चैनल्स जो है इसको दूसरे रूप में प्रचारित कर रहे हैं, मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मुख्य बात यह है 17 तारीख को जो है ये इस तरह की कार्यवाही हुई, उसमें जो है ये हमारी जरूर पीड़ा है कि बहुत सारे घर बेघर हो गए, बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए, बहुत सारे जो दुकानदार हैं उनके जो है रोजगार छिन गए। मैं इस बात से सहमत हूँ। अब हमारी जो मुख्य मांग है जी, हमारी जो मुख्य मांग है, एक तो जो मंदिर को तोड़ा गया है, उन मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको विधिवत पुनर्स्थापित किया जावे, नंबर 1 बात जी। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, इन लोगों को जिनके पास, हालांकि 20% लोग हैं जिनके पास में विधिवत पट्टा है, उनको तो मुआवजा मिलना ही चाहिए। लेकिन मेरी जो दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि जो लोग सैकड़ों वर्षों से ज्यादा इनके दादा परदादा बेटे रोजगार जिनके सब जो है उसी जो है मकान में रह रहे हैं, उसी दुकान में अपना काम लालन पालन कर रहे हैं, उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। 10-5 परिवार तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिनके पास रोजी रोटी का कोई आधार नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा वो राजगढ़ के लिए ये बहता हुआ रास्ता, शांति बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट जगह ये है कि वहां के व्यापारी, बिल्कुल निश्चित रूप से कस्बा है राजगढ़, और उसी लिहाज से। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि अभी क्या सहमति बनी है? भंवर जितेंद्र सिंह वहां गए थे, टीकाराम जूली गए थे, बीजेपी का डेलीगेशन भी गया, डॉक्टर किरोड़ीलाल भी वहां पे रहे, क्या कुछ सहमति बन पाई है वहां पे? अभी सहमति नहीं बनी है। उन्होंने अपनी बात रख दी। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए कहा, भंवर साहब ने ये कहा कि मैं मंदिर निर्माण करवा दूंगा, अपने खर्चे से करवा दूंगा और मंदिर निर्माण हो जाएगा। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है उसके ऊपर किसी ने भी कुछ नहीं बोला कि मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग पीड़ित हैं, आप चाहते हैं कि जो लोग बेघर हो गए, जिनके रोजगार चले गए, उस पे भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ऐसे लोग जिनके पास सैकड़ों वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। खेम सिंह जी, मुद्दा क्या रहा वहां पे? जो सियासी लोग आए उनका एजेंडा केवल एक मंदिर रहा? व्यापारियों से मुलाकात की उन लोगों ने? मुलाकात तो की, लेकिन मुख्य जो उनका एजेंडा था वो मंदिर था। और सत्य बात तो ये है कि राजगढ़ के जो आम नागरिक है उनका फोकस इस बात के ऊपर इनको मुआवजा मिले प्रॉपर तरीके से। और इसके लिए खेम सिंह जी मंदिर कहाँ चाहते हैं? जिस जगह पे तोड़ा गया मंदिर वहीं पे बने मंदिर, या मूर्तियां साइड में वहीं पे बन जाए? नहीं, उसी जगह हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका आगे पीछे कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ के व्यापारी बहुत सहनशील है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे पीछे भी एडजस्ट कर लेंगे। एक बात और जानना चाहूंगा, एक बात और खेम सिंह जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि 6 तारीख को नोटिस सर्व होते हैं, 2 फरवरी को एजेंडा सामने आता है, उसके बाद में 6 अप्रैल को नोटिस सर्व होते हैं, 17 तारीख को सुबह जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये मामला फ्राइडे को, यानी कि 5 दिन बाद ये क्यों तैरना शुरू हुआ, जब वहां लोगों को किसी को ऐतराज नहीं था?
नहीं, ऐतराज किस चीज का ऐतराज नहीं था? नहीं, आपने जब कहा कि मैं आपको निवेदन करूं 2012 से 5 दिन बाद में अचानक क्यों हुआ ये मुद्दा इतना हावी कि देश के चैनल्स में भी चल रहा है, अखबारों में भी छाया हुआ है, और देश के तमाम राजनीतिक लोग हैं वो अपना सारा काम छोड़ के राजगढ़ पे फोकस किए हुए हैं, ऐसा क्यों? ये अच्छा, मतलब तोड़ फोड़ के 7 दिन बाद ये कह रहे हैं ना आप? जी 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 जी, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इसमें जो है राजनीतिक सियासत हुई है जो नहीं होनी चाहिए, और इसी से राजगढ़ का माहौल बिगड़ा है। चलिए मैं वापस लौटूंगा। खेम सिंह जी आप बने रहिए हमारे साथ में। ये खेम सिंह जी 8 साल तक राजगढ़ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, एक जिम्मेदार और वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हमने हमारे सहयोगी हुकुमचंद से रिक्वेस्ट की थी कोई ऐसा व्यक्ति राजगढ़ से अपनी बात कह सके, वहां से जन टीवी के दर्शकों के माध्यम से। हम पीपली लाइव का हिस्सा नहीं है, हम वो दिखाना चाहते हैं जो वास्तव में सच्चाई है। राजनीतिक दलों को इससे सबक लेना चाहिए कि बिल्कुल उन लोगों के आंसू पहुंचे, आपका गुस्से का इजहार कर सकते हैं, लेकिन सियासी तूफान के जरिए नहीं, अपनी बात कही जा सकती है। एक दूसरे को कटघरे में इस तरह से खड़ा किया जाए कि पता नहीं क्या तबाही हो गई, कौन सा औरंगजेब वहां पहुंच गया, जिस तरह की स्थितियां बन जाती है हमारे। बात यहाँ की नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं की भी अगर किसी भी जगह पे प्रशासन को कार्रवाई करता है तो उसका राजनीतिक हित साधने के लिए, पता नहीं वहां की पब्लिक का हित होता है नहीं होता, लेकिन राजनीतिक हित साधने की पूरी कोशिश की जाती है। अनिता जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप पे बड़ी खुशी की बात है कि आप एक विधायक हैं और मंत्री भी रही हुई हैं, आप उस पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। आप विधानसभा में मूक दर्शक की तरह नहीं बैठते हैं, तमाम पहलुओं को लेकर के आप अपनी बात रखती हैं पटल पर। यहाँ अभी खेम सिंह जी निर्विवाद व्यक्ति हैं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं इनको। सबसे बड़ी जो देखिए आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर, लेकिन पीड़ा इन लोगों की है कि रोजगार लोगों के चले गए, रोजगार पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। जैसे कि ये कह रहे हैं कि सबका ध्यान केवल मंदिर पे रहा, मंदिर आस्था का केंद्र ये लोग भी चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों की रोजी रोटी चली गई उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कल खाएंगे क्या, उनके आंसू पहुंचने के लिए कोई ज्यादा तत्परता नहीं दिखाई गई। खेम सिंह जी की मैंने बात पूरी सुनी है, और कांग्रेस से जो आए हैं प्रवक्ता महोदय उनको भी मैंने सुना है। मैं 2 अलग अलग विषय हैं उनके ऊपर बात बताती हूँ आपको। देखिए खेम सिंह की ने जो बात कही है ना, काशी कॉरिडोर की बात कही, गुजरात की बात कही, पर मैं आपको काशी कॉरिडोर के बारे में जवाब देना चाहती हूँ कि काशी कॉरिडोर जब बना, जब उसका जीर्णोद्धार किया गया, तो जितने तोड़फोड़ वहां पर हुई, जितने मंदिर वहां निकले, पुराने पुरातत्व वाले मंदिर, वो सब मंदिर जो है उनको संरक्षित किया गया बाहर। और जो रास्ते में मंदिर था, जो मंदिर का स्वरूप दे दिया, घर के अंदर जो मंदिर बना दिया जिसमें लोग रह रहे थे, मंदिर नहीं था, जिसमें लोग रह रहे थे, और उसको मंदिर नाम देकर के 2 मूर्ति लगा दी थी, तो उन मूर्तियों को भी सह सम्मान संग्रहालय में उनको ले जाया गया और वहां उसको संग्रहित किया गया है। तो ऐसा नहीं है, यह प्रश्न ये नहीं है कि मंदिर को, पर मंदिर के अंदर जो मूर्तियां स्थापित थी को पहले वहां से पूजा पद्धति के द्वारा उनको हटा करके दूसरी जगह स्थापित करते हैं तो कोई विरोध नहीं होता, बिल्कुल। परंतु आपने जिस तरह से बुलडोजर वहां पर चलाया, मूर्तियों को तोड़ दिया, गुस्सा उस बात पर है लोगों का कि आपने जिस तरह से मूर्तियों पर जेसीबी चलाई है वो आपने गलत तरीका अपनाया है, गलत तरीके से आपने ये काम किया है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। जिस तरह से खेम सिंह की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से दोनों जगह कांग्रेस सरकार को भी चाहिए था कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे, तो निश्चित रूप से नोटिस का लोगों ने जवाब दिया होगा। जब लोगों ने जवाब दिया उस नोटिस का, तो आपने उनसे बुला करके बात की क्या? और आपने उनसे बुला करके बात नहीं की, और आपने उनकी दुकानें तोड़ दी, लेकिन मुआवजे के रूप में आप उनको कहीं दूसरी जगह बसा सकते थे, या उसी सड़क पर आसपास कहीं जहाँ सरकारी जमीन थी। अनिता जी समय थोड़ा सा कम है, अनिता जी समय थोड़ा कम है, मैं 30 सेकंड में अरुण जी की बात करना चाहूंगा। अरुण जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भंवर जितेंद्र सिंह जी आश्वासन देके आए कि मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा, नहीं तो मैं मेरे खर्चे में, क्योंकि राजगढ़ से ताल्लुक रखते हैं भंवर जितेंद्र सिंह, इस लिहाज से वो कह सकते हैं, वो खुद ही वहां से जुड़े हुए हैं, उनका एक अलग रेस्पेक्ट है, पार्टी के नाते नहीं, क्योंकि आज भी पूर्व राजघरानों के प्रति लोगों की एक थोड़ा सा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, एक रेस्पेक्ट जो है उस नाते वो कह कर के आए कि वो बनवा देंगे। लेकिन बात रोजगार की, खेम सिंह जी जो पीड़ा साफ जाहिर हो रही है,
दुकान चाहे दूसरे व्यापारी की टूटे, 8 साल तक अगर कोई व्यक्ति मंडल का अध्यक्ष रहा, व्यापार मंडल का, तो निश्चित रूप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। वो उस पीड़ा का एहसास करते हैं कि एक व्यापारी के खोमचे का ठेला भी हटता है तो उसके सामने रोजी रोटी का क्या संकट होता है, उस पीड़ा को जानते हैं। ये उनकी रोटी की कोई बात नहीं कर रहा। योगेंद्र जी, एक तो आपको और आपके चैनल को सलाम। आप खेम सिंह जी जैसे निष्पक्ष और सम्मानीय आदमी जो वहां जिम्मेदारी से काम करता रहा है, उनको इस चैनल पे लाए, वरना जनरली चैनल्स पे तमाशेबीन और इस टाइप के बायस लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे क्या है, खेम सिंह जी ने एक बहुत निष्पक्ष पिक्चर पूरी और बड़ी संतुलित तौर पे रखी। रही बात उनका जो सवाल है कि कुछ लोग परिवार बर्बाद हो गए, बेरोजगारी है जी, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी, महंगाई, उस सब से ध्यान हटाने के लिए तो ये सब किया जा रहा है। अगर आप फिर वही बेरोजगारी अभी जिनकी दुकान टूट गई, अरुण जी देखिए, पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, क्या पार्टी लेवल पे आप लोग बात करेंगे कि हाँ वास्तव में जो लोग लंबे समय से रोजगार का जरिया उन लोगों का वही था, एक आस्था, दूसरा रोजगार, क्या वास्तव में उनकी पीड़ा पे भी गौर फरमाएंगे? जोगेंद्र जी जरूर। अभी खेम सिंह जी ने ही बताया कि लगभग 20% लोग तो वो हैं जिनके पास पट्टा है सचमुच का और उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो उनका रिहेबिलिटेशन तो पक्का है। लेकिन ये तर्क भी कम मजबूत नहीं है कि जो लोग वहां पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको भी कंपनसेट किया जाए, उनको दूसरी जगह स्थापित किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको बहुत सहानुभूति पूर्वक पूरा किया जाएगा और जल्दी आप इसके बारे में सुनेंगे कि कुछ योजना बना के हम पेश करेंगे। बिल्कुल अरुण जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं एक लास्ट 30 सेकंड में, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है, क्योंकि मेरी अपनी, मैं वासिंदा हूं, रहने वाला हूं अलवर जिले का, मैंने राजगढ़ को बहुत नजदीक से देखा है। मैं खुद भी उस वहां की स्थिति को, जब भूख नहीं है बहुत बड़ी लोगों की, जब मंदिर में घंटाली बजती है, घंटा बजता है, वहां की पूजा होती है, होनी चाहिए, लेकिन जो पीड़ित हैं, जिनकी दुकान और मकान टूट गए, उनके बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी देखना चाहते हैं। मुझे लगता है तभी ये न्याय होगा। केवल हम इस मुद्दे को उठा करके रखें कि मंदिर और आस्था के नाम पे हम बवंडर मचा लेंगे और उन लोगों के आंसू से कोई मतलब नहीं। 2 दिन के अगर उनके आंसू के बाद में उनकी पीड़ा को समझने का हम सब लोगों को ड्यूटी होनी चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि वास्तव में उन लोगों के सामने रोजगार का क्या संकट होगा। अगर नेता आए चले गए तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। मंदिर तो होना ही चाहिए, आस्था का केंद्र है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी जो रोजी रोटी के लिए अगर तरस जाएंगे तो मुझे लगता है कोई न्याय नहीं होगा। मैं खेम सिंह जी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या लोगों को कुछ भरोसा हो रहा है कि हाँ कुछ न्याय मिल पाएगा? भरोसा नहीं हो रहा सर। भरोसा इसलिए नहीं रहा, किसी भी कोई प्रोमिनेंट फिगर ने जो है ना इनको जो है के बारे में कुछ कहा नहीं। केवल एक मंदिरों को बनाने के बारे में भौर साहब ने कहा है और बीजेपी के सभी सांसद भी आए थे और सबने जो है अपनी बात रखी पॉजिटिव तरीके से, ऐसा नहीं। लेकिन कहीं भी जो है किसी को अभी भरोसा नहीं है कि हमें मुआवजा मिल जाएगा, अभी कोई भरोसा नहीं है जी। बिल्कुल, आपने मेरी उन लोगों से है और आप उन लोगों की पीड़ा को आप इजहार कर रहे हैं, उसको जाहिर कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। उनके स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में बैठे हुए हैं कि राजगढ़ के उन लोगों की पीड़ा जो है, मंदिर आस्था का केंद्र है, निश्चित रूप से बनना चाहिए, हम भी मानते हैं। और आपकी तमाम बातों से, अनीता जी, अरुण जी और आपकी, निश्चित रूप से आप सबको भी मैं सलाम करूंगा कि आप लोगों ने वो हाइप नहीं दी। जो चैनलों पे मैं देख रहा हूँ क्या चीख पुकार मच रही है, मुद्दा समझ में नहीं बैठ रहा, क्यों इतना हल्ला मच रहा है। बात बारीकी के साथ में कही जा सकती है। 2 बातें हमेशा के लिए नजीर होनी चाहिए, जो अनीता जी ने भी कहा, अरुण जी ने कहा और आपने भी कहा। सहमति होनी चाहिए आस्था से जुड़े केंद्रों पर। आप वहां के लोगों को, वहां के प्रबुद्ध लोगों के साथ डायलॉग करें कि हम मंदिर हटा रहे हैं, विकास के नाम पे हटाएं, रास्ते के नाम पे हटाएं, लेकिन हम स्थापित कर रहे हैं। लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, और अगर भरोसे में नहीं लेंगे तो इस तरह के तूफान खड़े होते रहेंगे। और दूसरा, अगर वर्षों से देखिए गांव में इसी तरह से हैं, लोगों के पास में पट्टे हैं नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी 3-3, 4-4 पीढ़ी से लोग अगर वहां बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है इसका कोई ना सोल्यूशन होना चाहिए। मास्टर प्लान आप बनाएं, लेकिन बंद ऐसी कमरों में बैठ करके नहीं। एक्चुअल रिपोर्ट वहां की क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रास्ते चौड़े होने चाहिए। आप उनके साथ में
डायलॉग बनाइए, आप उनसे समझ सकते हैं कि आपको दूसरी जगह हम कियोस्क दे रहे हैं कि दुकान दे रहे हैं, आप वहां पे शिफ्ट हो जाइए, आपका रास्ता भी सहज होगा, आपका रोजगार भी नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के अवसर नहीं मिल पाएंगे। देश प्रदेश में हर कोई चाहता है कि शांति बहाली रहे, शांत रहे, जिसकी मुझे लगता है हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। योगेंद्र जी, वैसा